दोस्तों पिछली क्लास में हम सभी ने विभाज्यता के नियम में 2 से 11 तक वाली संख्याओं से कटने वाली जो संख्या है उन सारे नियमों को पढ़ लिया था। आज उसी के क्रम में हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अन्य संख्याओं से, जैसे कि 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इन सारी संख्याओं से कौन सी संख्या कटती है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 12 से कटने वाली संख्या। इसके लिए पॉइंट्स क्या हैं? जो संख्या 3 व 4 से, याद रखिएगा दोस्तों, 3 व 4 से, जो भी संख्या 3 व 4 से विभाजित होगी, कोई एक संख्या हो जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, याद रखिएगा 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या, वह संख्या 12 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए कोई एक संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से कट रहा है और 4 से ना कटे, तो वो संख्या आपकी 12 से नहीं कटेगी। या फिर कोई संख्या आपकी 4 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, उसके बाद भी आपकी वो 12 से संख्या नहीं कटेगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई संख्या हो जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तब याद रखिएगा दोस्तों ऐसी सारी संख्या आपकी जो है 12 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 18 जो है आपका 3 से कट जाएगी, लेकिन क्या आपका 4 से कटेगी? नहीं। तो अब आप देख रहे हैं अगर कोई संख्या 18 है, 18 को आप 3 से काट सकते हैं बट 4 से नहीं काट सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 12 से भी नहीं कटेगी। लेकिन इसी जगह पे अगर आपको देखा जाए 24 आपका 3 से भी कट जाएगा, 24 आपका 4 से भी कट जाएगा और 24 आपका जो है 12 से भी कट जाएगा। इस प्रकार 24 जो है 3, 4 और 12 तीन संख्याओं से भी कट जाएगी, अर्थात जो 3 और 4 से कटेगी ऐसी सारी संख्या आपकी 12 से भी कट जाएगी। उदाहरण में जैसे आपका 156 को अगर जब आप काटेंगे तो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और साथ में जब 3 और 4 से कट रही है तो 12 से भी ये संख्या कट जाएगी। उसी तरह से 180 भी आपका 3 और 4 से कटेगी और साथ में 12 से भी कटने वाली ये संख्या होगी। 300 आपका 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी, और फिर जब 3 और 4 से कटने वाली संख्या हर एक संख्या आपकी 12 से भी कट जाएगी। 348, 420, 588, 780, 1068, इन सारी संख्याओं को आप 3, 4 इन दोनों संख्याओं से काट सकते हैं, और साथ में अगर जब ये 3 और 4 से कट रही है तो आप 12 से भी संख्याओं को काट सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को ये 12 से कटने वाली संख्या का जो पॉइंट्स है, नियम है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 13 से कटने वाली संख्या। 13 से कौन सी संख्या कटेगी समझते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना किया जाए, कोई एक संख्या हो दोस्तों, कोई एक संख्या हो और उस संख्या में जो अंतिम डिजिट हो, इकाई का जो अंक हो, उस इकाई के अंक का 4 गुना किया जाए। कोई एक संख्या हो और उस संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना किया जाए और शेष संख्या में जोड़ा जाए। यदि प्राप्त हुई संख्या 13 से कटती है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका 195 है, अब इसका इकाई का अंक मतलब कि अंतिम अंक क्या है? 5 है। अब इस 5 का हमें 4 गुना करना है। जब आप इसका 4 गुना करेंगे तो ये 5 तो 4 गुना में बदल जाएगा और बचा हुआ संख्या क्या है? 19। और जब इस 19 में आप 5 के 20 को ऐड करेंगे तब ये क्या प्राप्त होगी संख्या? 9 और यहाँ पर 2 और 1 3, 39। अब आप जानते हैं 39 आपका 13 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या है। उसी तरह से 32 है। अब अगर ये 5 है, अंतिम संख्या 5 है और इसका हम जब 4 गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 2 और 3 2 5, 13 चौके 52। यह संख्या भी आपकी 325 भी 13 से कट जाएगी। उसी तरह से 4
4 का 4 गुना करने पर 4 चौके 16 होगा, 6 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52, 13 चौके 52। तो यह संख्या भी आपकी पूर्ण रूप से 13 से कट जाएगी। 416, 6 चौके 24, 24 होगा और यहाँ पर 24 करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 13 पचे 65। यह संख्या भी आपकी 13 से कट जाएगी। उसी तरह से 7, अंतिम अंक 7 है, 7 चौके 28। अब इस 28 को हम यहाँ पर रखेंगे, 8 आएगा, 5 और 2 7, 13 छंगे 78। यहाँ पर 78 भी आपका 13 से कट रहा है। इस प्रकार 507 भी संख्या आपकी 13 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। 7 चौके 28, 28 को आप यहाँ पे रखिए, 8 3 11, 6 2 8 और 1 9, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 आपका 13 से कट रही है, तो इसका मतलब 637 भी आपका 13 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। 5 चौके 20, 20 को आप यहाँ पर रखिए, 4 और 8 2 10, 104, 13 8 104, आपकी संख्या 104 भी 13 से कट रही है। इस प्रकार जो है 845 भी आपकी 13 से कटने वाली संख्या होगी। 7 चौके 28, इस 28 को हम यहाँ पर रखते हैं, 8 5 13 होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 143, 143 आपका 11 गुणे 13 जब आप करेंगे या 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 भी 13 से कट जाएगी और 1157 भी आपका 13 से कटने वाली एक संख्या हो जाएगी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 13 से कटने वाली नियम भी समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों 14 से कटने वाली संख्या। 14 से ऐसी कौन सी संख्या है जो कटेगी? तो ऐसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 14 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मतलब जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटे, जैसे यहाँ पर 12 वाली पॉइंट थी, 12 वाले में क्या था, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 से कटेगी। उसी तरह से 2 और 7 से कटने वाली संख्या 14 से भी कट जाएगी। मतलब वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी कटे, 7 से भी कटे, तभी वो संख्या जो है आपकी 14 से कटेगी। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 से ही कट रही है, 7 से नहीं कट रही है, या फिर ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ 7 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, तो समझ लीजिएगा वो संख्या जो आपका 14 से भी नहीं कटेगी। यहाँ पर 2 से कटने वाली संख्या आप जानते ही हैं, 2 से कटने वाली वो ऐसी संख्या होगी जो सम होगी। सारी सम संख्याएं आपकी 2 से कटेंगी। इस प्रकार जो भी 14 से कटने वाली संख्या होगी दोस्तों, वो हर एक संख्या आपकी सम संख्या होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसी सारी संख्या जो सम हो और साथ में 2 और 7 दोनों से कट रही हो, ऐसी सारी संख्या आपकी 14 से कटेगी। आप इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है तो मतलब सम है, 8 है तो सम है, 6 है तो सम है, 0 है तो सम है, 2 सम, 4 सम, 6 सम, 0 सम, 6 सम, 6 सम। तो इसका मतलब सारी संख्याएं सम है तो 2 से कट जाएगी आराम से, समझ ही रहे हैं आप। और 7 से 7 त्रिक का 21 ये कट जाएगी, और 7 से 238 को जब आप काटेंगे तो 7 त्रिक का 21, 2 बचा 28 हुआ, 7 चौके 28 ये कट जाएगा, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 ये कट जाएगा, 7 सता 49 ये संख्या भी कट जाएगी, ये वाली 7 सते 49, 4 बचा 42, 7 छंगे 42 ये संख्या भी कट जाएगी, 784, 784, 11 सत्ते 77 7 से कट गया, और 14 बचा, 7 दूनी 14। यहाँ पर भी आपको अगर जब आप इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, और यहाँ पर आपका 910 है, 13 सत्ते 91 7 से कट जाएगी, यहाँ पर 1106 है, 7 एकम 7, 40, 7 पचे 35, 5 7 अट्ठे 56 ये संख्या भी कट जाएगी, 1246, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं
पाँच 54 आया, 7 सता 49, फिर 56 बचा, मतलब 5 बचा 56 हुआ, 7 अट्ठे 56। तो इस प्रकार 2 और 7 से कटने वाली सारी सम संख्याएं 14 से भी कट जाएंगी। सो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को 14 से कटने वाले पॉइंट्स को भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 15 से कटने वाली संख्या। 15 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या जो 3 व 5 से कटे। जैसे आपने देखा 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 से कटती है, 2 और 7 से कटने वाली संख्या 14 से कटती है। इस प्रकार 3 और 5 से कटने वाली संख्या आपकी 15 से कट जाएगी, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 255। 255 अगर आपका 3 से ये संख्या कट रही है, अगर 255 3 से कट रही है, 5 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जिसके अंत में जिसका इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, जिसका इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, ऐसी सारी संख्याएं आपकी किससे कटेगी? 5 से कटेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देख लेते हैं क्या इकाई का अंक जो है 0 या 5 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 5 5 0 5 0 0। इसका मतलब ये सारी संख्याएं आपकी 5 से कट जाएंगी। अब हम समझते हैं 3 से क्या ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जिनका योग, अंकों का योग यदि 3 से कट रही है तो इसका मतलब 3 से सारी संख्याएं वो कट जाएंगी। तो 5 2 7 5 12 मतलब 3 से भी कट जाएगी। 8 2 10, 10 और 5 15 3 से कटने वाली संख्या है। 3 और 1 4 5 9 3 से कट जाएगी। 7 3 10 5 15 3 से कट जाएगी। 4 3 7 5 12 3 से कटने वाली संख्या। 8 4 12 3 से कटेगी। 8 5 13 5 18 3 से कटने वाली संख्या है। 9 6 15 3 से कट जाएगी। 2 और 1 3 3 से कटने वाली संख्या है। इस प्रकार 3 से भी यह सारी संख्या कट रही है, 5 से भी यह सारी संख्या कट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी यह संख्याएं जो है 15 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। सो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को 15 से भी कटने वाले नियम समझ में आए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की कुछ संख्याओं को, जिनसे कौन कौन सी संख्या कटती है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग समझ लेते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 16 से कटने वाली संख्या किस तरह की होती है। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या 16 से विभाजित होती है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 16 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मतलब अगर कोई संख्या है दोस्तों और वो बड़े डिजिट में है और उसमें अगर ये हमें समझना हो कि वो संख्या क्या 16 से कटेगी, तो अंत के 4 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 16 से कट रही है तो आप याद रखिएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपकी 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। वैसे अगर 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो तो ये आसान होता है समझने में। ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि वो 16 से कटने वाली संख्या है या नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में आपके एग्जाम में बड़ी संख्या में ये 16 को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए अंक में अंतिम के 4 अंक से बनने वाली जो संख्या होगी यदि वो 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है तो दी हुई वह बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी 16 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 3 अंकों का है 832, सीधा सा है 832 16 85 16 दूनी 32। 1344 में भी आपका 16 अट्ठे 128 हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 6 बचेगा, 16 चौके 64, ये भी आपका कट जाएगा। इसी तरह से 1424 भी कट जाएगा, 2240 भी कट जाएगा, 22,640। अब ये आपका 5 अंकों से बना हुआ है और अंत के 4 अंक में आप देख रहे हैं 2640 है। 2640 को अगर आप काटेंगे, अगर ये 16 से कट जा रही है तो आप याद रखिएगा 22,640 भी आपकी 16 से कटने वाली एक पूर्ण संख्या होगी। 81,920, 28,576, 31,296, ये सारी संख्याएं आपकी 16 से कटने वाली संख्या
होगी। अब देखते हैं दोस्तों 17 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले अब 17 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दी हुई संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना करें। अगर कोई संख्या है और उस संख्या में जो अंतिम अंक है उसका सबसे पहले आप 5 गुना करें। फिर 5 गुना करने के बाद जो शेष संख्या उसमें होगी उस संख्या से जो 5 गुना हुई होगी संख्या, उसमें से उस संख्या को घटाइए। यदि प्राप्त हुई संख्या 17 से कटती है या फिर शून्य आता है, आप याद रखिएगा, अगर वो 17 से कटे या फिर वहां पर घटाने पर शून्य प्राप्त हो, तो याद रखिएगा वह दी हुई बड़ी से बड़ी संख्या भी 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 255 है, अब यहाँ पर 255 है, अंतिम अंक आपका 5 है और इस 5 का जब हम 5 गुना करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा और इस दी हुई संख्या में शेष जो संख्या है 25 बच रही है। 25 का 25 में जब हम घटाएंगे तो शून्य आएगा। अब शून्य आ रहा है तो इसका मतलब 255 जो है आपका 17 से कटने वाली संख्या होगी। उसी तरह से 323, अब अंतिम संख्या क्या है, 3 है। 3 का 5 गुना 3 पचे 15 और यहाँ पर 15 को आप घटा देने हैं। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 2 में से 1 जाएगा 7। अब यह 17 आ रहा है, 17 आपका 17 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पर घटाने पर शून्य प्राप्त होगा, इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 17 से कटने वाली है। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 34 आया और 34 आपका 17 से कटने वाली संख्या होगी। 5 पचम 25, 25, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 34, 34 भी आपका 17 से कटने वाली संख्या होगी। 6 पंचे 30, 30, अब यहाँ पर 1 आया, 8 में से 3 जाएगा 5, 17 त्रिका 51, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 ऐसे लिख दीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8, 17 पचे 85, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा दोस्तों और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब 136, अब 136 जो है आपका किससे कटेगा, आप लोग बताइए। 136 आपका किससे कटेगा, आप लोग बताइए। तो 17 नवैया 153 हो रहा है, 17 अट्ठे क्या हो जाएगा, 17 अट्ठे आपका 136 हो जाएगा। इसका मतलब यह सारी संख्या आपकी 17 से कट रही है, तो ये दी हुई संख्या भी आपकी पूर्ण रूप से 17 से कटने वाली संख्या होगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको 17 से कटने वाली जो पॉइंट्स है, जो नियम है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं 18 से कटने वाली संख्या। कैसी संख्या होगी, ऐसी संख्या जो 2 व 9 से कटे, ऐसी संख्या जो 2 व 9 से कटे, दोनों से कटे, 2 से भी कटे 9 से भी कटे, दोनों संख्या से कटती है तो वह 18 से भी पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। अगर ऐसी संख्या हो जो 2 से कट जाए और 9 से कट जाए, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, सम संख्या होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 18 से कटने वाली संख्या होगी वो सारी संख्या आपकी सम संख्या होगी। अर्थात 2 से कटने वाली और 9 से कटने वाली सारी संख्या, जो संख्या 9 से कटेगी, अगर ऐसी संख्या जो 9 से कटे और साथ में सम हो, ऐसी सारी संख्या जो 9 से कटेगी वो संख्या आपकी 18 से भी कट जाएगी। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, ऐसी सारी सम संख्या जो 9 से कटेगी वो सारी संख्या आपकी 18 से भी कटेगी। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, 2 और 9 से कटने वाली संख्या आपकी 18 से भी पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से कटने वाली सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 8 8 8 2 8 4 2। इसका मतलब सारी संख्याएं सम है तो 2 से कट जाएगी। अब 9 से भी कट जाएगी, 9 त्रिका 27, ये सारी संख्याएं आपकी 9 से कट जाएगी। 9 से कटने के लिए क्या आपका पॉइंट है दोस्तों, इन संख्याओं में अंकों का योग यदि 9
9 से कट रही है तो ये संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी। तो 7 2 9, 9 से कट रहा है तो कट जाएगी। 4 3 7 2 9, 9 मतलब योग में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाली संख्या है। 8 7 15 और 3 18, 18 9 दूनी 18, 8 6 14 4 18, 9 दूनी 18, 8 2 10, 8 18, 9 दूनी 18, 8 8 16 और 2 18, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 1 कम 9, 4 2 6, 2 8 और 1 9, 9 1 कम 9, 2 2 4 4 8 और 1 9, 9 से ये सारी संख्याएं कटने वाली संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 19 से कटने वाली संख्या। 19 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी समझते हैं। दी हुई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करें। सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई संख्या 19 से कट रही है, अगर इस चीज़ को हमें समझना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, दी हुई जो संख्या होगी उसका अंतिम जो अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा उसका सबसे पहले क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। उसके बाद जो शेष संख्या बचेगी, 2 गुना जो अंतिम अंक है उसको छोड़ने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उस शेष संख्या में जोड़ें। जो 2 गुना करेंगे उस 2 गुना वाली संख्या को हमें शेष संख्या में जोड़ना है। यदि प्राप्त हुई संख्या 19 से कट जाए तो वह दी हुई बड़ी से बड़ी संख्या भी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 285, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 5, 5 का 2 गुना आपको करना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जब आप करेंगे तो 8 आएगा और इसमें जोड़ना है शेष में 2 और 1 3, 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा। 9 दूनी की 18, 9 दूनी की 18, 8 9 17, 3 और 1 4 और 1 5, 19 त्रिक का 57, 4 दूनी की 8, 8 9 17, 4 और 1 5, 19 त्रिक का 57, 1 दुख के 2, 5 2 7, 5 57, 19 त्रिक का 57, 5 दूना के 10, 3 2 और 1 3, 1 19 7 133। ये संख्या भी आपकी 19 से कट रही है तो मतलब ये संख्या भी आपकी 1235 भी 19 से कट जाएगी। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 133 है, 133 19 से कट रही है तो मतलब ये संख्या भी 19 से कट जाएगी। 5 दूना के 10, 2 4 और 1 5, ये 152। 152 किससे कटने वाली संख्या होगी दोस्तों, 19 से कटने वाली संख्या होगी। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 1 1 2 6 और यहाँ पर 1, 1625 भी आपकी दोस्तों, 1625 भी आपकी किससे कटने वाली संख्या होगी, सॉरी यहाँ पर 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, यहाँ पर 1 6 1 7 और 1 171, 19 नवैया 171। मतलब यह सारी संख्याएं आप देख रहे हैं, अंकों का योग 2 गुना करने पर जब जोड़ा जा रहा है तो सारी संख्याएं आपकी 19 से कट रही है। इसका मतलब दी हुई ये बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी 19 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। सो दोस्तों आशा करता हूं आपको 19 से कटने वाली संख्या के बारे में समझ में आया होगा। यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों, आप देख रहे हैं 20, अंतिम 2 अंक 20 से विभाजित हो। कोई भी अगर कोई संख्या है दोस्तों, अगर उस संख्या में अंतिम का 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट से बनने वाली अगर संख्या 20 से कट रही है, 20 से कट रही है तो याद रखिएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी 20 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। सो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को सारे पॉइंट्स बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और यहीं पर इस डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के नियम को हम पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। यहीं पर इस पॉइंट्स को, इस चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं। सो फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ नए पॉइंट के साथ, कुछ नए सवालों के साथ।